रहीम नाजरीन, मैं हूं डॉक्टर मोहम्मद तारक और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल ख़जाना सेहत। नाजरीन, आज मैं आपके लिए फिर एक बड़ी अच्छी बूटी की खसूसियात लेकर आया हूं और वो बूटी हर घर की ज़रूरत है। इंशाल्लाह ताला आप घर में बनाएं। आपको जो मेरी जितनी भी नुस्ख़ाजात होते हैं वो बाहर से लाने की ज़रूरत नहीं है। आपको सिर्फ आपने चीज़ पंसारी किसी अच्छे पंसार स्टोर से वो चीज़ ले लेनी है, घर आकर उसको बनाना है। इंशाल्लाह ताला आप देखेंगे कि आपके बड़ी बड़ी मेडिसिन जो आप खाते हैं, अगर आपका कोई अज़ीज़ कारब खाता है तो उससे उनसे बढ़ के आपको ये चीज़ फ़ायदेमंद साबित होगी। तो नाज़रीन, वो बूटी बड़ी अच्छी बूटी है। उससे पहले मैं छोटा सा एक वाक़या यहाँ कोट करना चाहता हूँ। हज़रत जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह का नाम तो आपने बहुत सुना होगा। खलीफा बगदाद के दौर में ये जुनैद जो थे ये वहाँ पहलवान थे। ये सूफ़ी नहीं थे, वली कामिल नहीं थे उस टाइम। ये वहाँ पहलवानी करते थे। खलीफा वक्त जो था उनके पास रहते थे। तो एक दिन वक्त के खलीफा बैठे हैं तो ये जुनैद बगदादी भी वहाँ बैठे हैं। ये पहलवान थे, माने ताने पहलवान थे पूरे अपनी सल्तनत में। तो एक बिल्कुल जैसे कहते हैं कमज़ोर सा आदमी, सूखा हुआ, वो आया। उसने आकर कहा कि जनाब, मैं जुनैद बगदादी के साथ कुश्ती करना चाहता हूँ। वो जितने दरबारी थे सारे हैरान थे कि ये सूखा सा बिल्कुल मरियल सा आदमी है, तो ये जो पहलवान है जुनैद बगदादी, ये तो बहुत बड़े पहलवान हैं, तो ये माने हुए इस इलाके में पहलवान है, इसका तो मुकाबला कोई नहीं कर सकता, ये कैसे करेंगे। बड़े परेशान थे। तो उसने कहा, नहीं जी, मैं पहलवानी करना चाहता हूँ, मेरे पास कोई मेरे ख़ानदानी कोई ऐसे गुर हैं जिनको मैं आज़माना चाहता हूँ और इंशाल्लाह ताला मैं जीतूँगा भी और मुझे मौका दिया जाए। तो इनका वक़्त मुकर्रर हो गया, कुश्ती करने का, पहलवानी करने का जो टाइम था वो एक मुकर्रर हो गया। तो ऐलान हो गया कि इस दिन फलां जगह पे ये कुश्ती होगी। तो वहाँ लोग जमा हो गए। तो ये पहलवान जो था जुनैद बगदादी, ये बड़े मानी गिरामी पहलवान थे। जब ये निकले तो मतलब लोगों ने नारेबाजियाँ शुरू कर दी। और वो बेचारा जो आदमी था वो बिल्कुल सूखा हुआ, कमज़ोर सा, मतलब ऐसा ही था कि वो उसको हाथ भी लगाए शायद वो गिर जाए, ऐसा था। तो वो आ गया। तो लोग बड़े हैरान थे कि ये कैसे कुश्ती करेगा। तो उसने आते ही जुनैद बगदादी से जब मतलब मैदान में निकले, सलाम लिया और कुश्ती का शुरू कर दिया। तो कुश्ती करने से पहले उसने ऐसा किया कि यकदम झपटा और जुनैद बगदादी के गले को पकड़ के लटक गया। लटक के उसने एक बात कही जुनैद बगदादी के कान में कि जुनैद बगदादी, मुझे पता है तो बहुत बड़ा पहलवान है, मैं पहलवान नहीं हूँ, मैं सैयदज़ादा हूँ और कई दिन से भूखा हूँ, मेरे पास खाने को कुछ नहीं है। मैंने ये डोक इसीलिए रचाया था कि एक तो खाने के लिए कुछ मिल जाएगा, कुछ इनाम करामात भी मिल जाएंगी, तो मेरा सिलसिला चल जाएगा और मेरी इज़्ज़त भी रह जाएगी। तो उसके बाद क्या हुआ कि वो आदमी नीचे उतरा, उसने जुनैद बगदादी को पकड़ा। वो जुनैद बगदादी जो किसी से गिराए नहीं जाते थे, उन्होंने जब सैयद का नाम सुना और उधर ही वो खामोश हो गए। वो खुद ही गिर पड़े और वो सूखा पतला सा आदमी उसकी छाती के ऊपर चढ़ के बैठ गया। तो नारे लग गए कि जुनैद बगदादी को गिरा दिया गया। तो वो उठा तो उसको इनामात, जो खलीफा वक़्त था उसने उसको इनामात दिए और वो वापस चला गया। तो जुनैद बगदादी ने कहा, अल्लाह ताला से कहा कि मेरे मौला, मैंने तेरे बंदे की लाज रखी है, तू मेरी लाज रख ले, मुझे कोई ऐसी वलायत अनात कर दे कि मेरा भी नाम निकल आए। तो अल्लाह ताला ने फिर उस जुनैद बगदादी को कामिल वली बना दिया। तो इसलिए कहते हैं किसी को हकीर नहीं जानना चाहिए, किसी को अपने से कमतर नहीं जानना चाहिए। हमेशा अपने से हर आदमी को अच्छा और ताकतवर
सब्र करें, और सादात की जो है वो इज़्ज़त एहतराम ये बहुत ज़रूरी है। तो नाज़रीन चलते हैं उस नुस्खा की तरफ जो मैंने आपको बताया है। बहुत ही आसान सा नुस्खा है। एक बूटी है, उसको कहते हैं बरहम डंडी। बरहम डंडी ये बड़ी मशहूर बूटी है। किधर भी आप किसी पंसारी की दुकान पे जाएंगे ना, वहाँ जाके आप उनको कहेंगे कि बरहम डंडी चाहिए तो वो आपको दे देंगे। ये आप 1-2 टांके ले आएँ, लाकर इसको साफ़ करके इसको पीस के इसका सूप बना के अपने घर में रख लें। ये आपके हर फर्द के लिए ज़रूरी है। ये जो सूप है ये बुखार के लिए बहुत ही अच्छा सूप है। बुखार सादा हो, बुखार मलेरिया हो, कोई बुखार हो उसके लिए ये बहुत अच्छा है। मलेरिया बुखार जो एक टाइम पे चढ़ता है, जो बार बार चढ़ता है, इसका तरीक़ाकार ये है कि इस सूप से आपने 3 ग्राम सूप जो है वो लेकर बुखार चढ़ने से 6 घंटे पहले, जब एक रूटीन होती है ना, बुखार भी इतने बजे चढ़ता है, इतने बजे उतर जाता है, डेली चढ़ता है, एक दिन छोड़ के चढ़ता है और पता होता है, बुखार चढ़ने से 6 घंटे पहले आपने 3 ग्राम सूप जो है वो नॉर्मल जो पानी है, सादा पानी, उससे आपने ले लेना है। और दूसरी खुराक जो है बुखार चढ़ने से 2 घंटे पहले 3 ग्राम फिर सूप आपने पानी के साथ ले लेना है। और तीसरी खुराक जब बुखार चढ़ जाता है, पहली बात तो जब बुखार अगर चढ़ेगा तो बहुत कम चढ़ेगा, और जो चढ़ेगा उसके बाद आपने तीसरी खुराक जो 3 ग्राम की है वो आपने वो ले लेनी है। वो इंशाल्लाह ताला आपको बुखार जो है ये जड़ से ख़त्म हो जाएगा। सिर्फ 3 खुराकें चाहिए, ये बुखार आपका जड़ से ख़त्म हो जाएगा। दोबारा आपको मलेरिया बुखार, दूसरा बुखार, ये बुखार नहीं होगा। और दूसरी बात यह है कि ये इतनी अच्छी ये बूटी है, ये जिगर पे कोई असर नहीं डालती। जिगर पे इसका कोई किसी किस्म का कोई असर, बुरा असर नहीं डालती जिगर के ऊपर भी ये। और जो मेडिसिन होती हैं बाज़ दफ़ा को पता है कि वो जिगर के ऊपर भी असर करती हैं, लेकिन ये नहीं करता। जिस आदमी को बुखार नहीं है लेकिन होने के चांसेस होते हैं, वो 2 दिन सिर्फ सुबह दोपहर शाम 3-3 ग्राम पानी के साथ ले ले, उसको बुखार होगा ही नहीं। 3 ग्राम सुबह, 3 ग्राम रात को पानी के साथ, नॉर्मल सादा पानी जो होता है उसके साथ, ना बहुत फ्रीज़ किया हुआ पानी हो, उसके साथ आप ले लें। इंशाल्लाह ताला बुखार दोबारा जो है वो बुखार आपको नहीं चढ़ेगा। मैं एक दफ़ा फिर आपको ये दोहरा देता हूँ कि एक खुराक बुखार चढ़ने से 6 घंटे पहले 3 ग्राम पानी के साथ आपने ये सूप लेना है, जो बूटी पीस के आपने रखी हुई है बरहम डंडी उसका। और दूसरी खुराक जो है बुखार चढ़ने से 2 घंटे पहले आपने ले लेनी है। 2 घंटे पहले जब आप लेंगे तो उससे बुखार चढ़ेगा ही नहीं, अगर चढ़ेगा तो बहुत ही कम चढ़ेगा। तीसरी खुराक बुखार चढ़ने के बाद आपने ले लेनी है। ये 3 खुराकों से दोबारा बुखार नहीं आता। और जिगर के ऊपर तो जो बिल्कुल कोई असर डालती नहीं है, कोई बुरा असर नहीं होता, जिगर नॉर्मल रहता है। ये बूटी बहुत ही सादा, इसके अंदर कोई मुज़र चीज़ भी नहीं है, बहुत सादा बूटी है और कम कीमत में है। ये ला के अपने घर में बना के एक ही दफ़ा रख लें। और दूसरी बात मैं आपको एक बड़ी अहम बात वाज़ह कर दूँ, वहाँ लोग कहते हैं कि ये ख़राब हो जाती है, ये 5 साल भी आपके घर में पड़ी है, ये ख़राब नहीं होती। ये एक बूटी है, इसके अंदर कोई केमिकल नहीं डाला हुआ, कुछ नहीं होता है। इसको आप इसको बना के सूप बना के डब्बिया के अंदर बंद कर रख लें और ये इंशाल्लाह ताला आपके आने वाले वक्त में काम आएगी। जिन लोगों को बुखार नहीं हुआ होने के चांस हैं, वो सुबह शाम 2 टाइम 3 ग्राम सुबह 3 ग्राम शाम को 2 दिन के लिए और ये ले लें। इंशाल्लाह ताला उनको बुखार, मलेरिया तो क्या, उसको दूसरा सादा बुखार भी नहीं होगा। और ये बूटी बहुत अच्छी बूटी है, बना के घर में रखें। और बुखार के लिए ये बड़ी अच्छी है। बुखार को आपको कोई मेडिसिन लेने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। आपको ये बूटी आप ला कर पीस के रख लेंगे, इंशाल्लाह ताला इसके बाद आपको कोई दवाई कोई भी लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो नाज़रीन, ये नुस्खा ज़्यादा आप बना के रख लिया करें। मेरा चैनल जो है इसको सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर भी करें, ताकि आपको अच्छी जो वीडियो है वो बर वक्त आपको मिल सके। तो नाज़रीन, मेरे प्रोग्राम का टाइम ख़त्म होता है। नेक्स्ट प्रोग्राम के लिए